want to give you some data fact so that Bhikaristan understands what they are. Their foreign exchange reserve is less than damn 10% of our monthly GST collection. Let Pakistan shut up. $2 billion is something a good corporate in India does quarterly profits. इन भिखारियों का मुंह बंद कीजिए। अगर हम पाकिस्तान को खरीदना चाहते तो यूपीआई में खरीदेंगे, जीपे में। उनको ये समझना चाहिए और याद रखना, हमें चेक भी की जरूरत नहीं होगी। एंड फॉर योर And the second thing is that, as so reported, that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. में नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि भारत का कोई भी पायलट पाकिस्तान की तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की हुई तबाही अब आहिस्ता आहिस्ता खुद पाकिस्तान की मीडिया पर बाहर आ रहा है। उस टाइम ये लोग बता रहे थे कि हमने भारत के लेडी पायलट को पकड़ लिया, हमने रफाइल गिरा दिए, हमने इतने एयरबेसिस तबाह कर दिए। लेकिन अब जो है 1 से 2 दिन बाद अब पाकिस्तान की हुई तबाही आहिस्ता आहिस्ता खुद बाहर आ रही है, खुद पाकिस्तान की मीडिया से। कल नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया उसके लिए वाह 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 वाह। और भैया, आदमपुर एयरबेस में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा। और भाई, वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया हमने। वो भी वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो CNN या BBC उर्दू ने भी जो आज ये वीडियो चलाई है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को भी चलाना पड़ा। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए हैं और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमलों में 40 शहरी शहीद, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। क्या वो जो पहलगाम में मारे गए, क्या वो मासूम नहीं थे? क्या वो शहरी नहीं थे? क्या वो निहत्ते नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में छोटे छोटे बच्चे रात के अंधेरे में मारे गए। क्या वो बच्चे नहीं थे? क्या वो आम शहरी नहीं थे? आपके जो है वो इतने एयरफोर्स के ये 11 बता रहे हैं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि कितने हैं। ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि 11 एयरफोर्स के जो है वो सिपाही मारे गए हैं। तो भाई हमें नहीं पता। तो जो तुम्हारे देश में मारा जाए वो आम शहरी है, वो मासूम है। जो अफगानिस्तान में तुम्हारी एयर स्ट्राइक से मारा जाए वो दहशतगर्द है। जो भारत में पहलगाम में निहत्ते लोगों को धर्म पूछकर उनके छोटे छोटे से मासूम बच्चों के आगे उन्हें मारा जाए तो वो मासूम नहीं थे, वो आम शहरी नहीं थे, वो भी दहशतगर्द थे। अफगानिस्तान में जो मारे जाते वो भी दहशतगर्द है। सिर्फ मासूम जो हो वो तुम लोग हो। ऑपरेशन सिंदूर का हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचा दी। और भारत की मीडिया का हमें और आपको लग रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मान लिया कि उनकी 1-2 बातें झूठ थी, लेकिन भैया तबाही, गजब की तबाही मचाई थी, गजब की तबाही। पाकिस्तान का एयरफोर्स का जितना भी सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया। और यहां तक कि अब मरने वालों की तादाद पाकिस्तान खुद बता रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो जितना प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था वो, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि
पाकिस्तान की कस्टडी में कोई इंडियन पायलट नहीं है, यानी पाकिस्तान ने किसी भी इंडियन पायलट को नहीं पकड़ा, ना ही कोई इंडियन मेल या फीमेल पायलट वहां पर गिरी हैं और उनको पकड़ा गया है। तो इससे पहले जो मीम्स चल रही थी उसके ऊपर आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने कैसी कैसी मीम्स बनाई, कैसी कैसी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया गया कि इंडिया की एक लेडी पायलट वहां पर गिरी हैं और उनको पकड़ लिया गया है, और फिर उनकी मीम्स बनना शुरू हो गई। कभी वो चाय मांग रही हैं, कभी वो स्टिंग मांग रही हैं, कभी वो कोका कोला, मतलब इस तरह की वो चीज़ें बनाते रहे कि जी ये पायलट जो हैं वो ये कह रही हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप किसी को फौजी उस तरफ का हो उस तरफ का हो, इस तरह से अगर कहीं गिरता भी है, पकड़ा भी जाता है, कभी अगर किसी दुनिया में जंग में ऐसा भी है तो वियना कन्वेंशन के हिसाब से उसको बड़ी इज्जत दी जाती है और बहुत इज्जत के साथ वापस किया जाता है। बनाया गया तो उसका अब जवाब आप सुन लें। उन्होंने खुद से कह दिया, ये इतना बड़ा मसला बन गया था कि उनसे सवाल किया गया जर्नलिस्ट ने कि जी आपको बताना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात है आप बताएं, अगर नहीं है तो फिर आप उसको खुद से रद्द करें ना। यानी ये बात किसी के पूछने पे नहीं बल्कि खुद से ही बता देनी चाहिए थी कि जी इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑल राइट, पहले तो हमारे सामने जो है ये हमने इस मसले को आपके सामने रख दिया, और मैंने कभी भी किसी भी शो में आज तक ये नहीं कहा और ना ही मैं ऐसा कभी भी कि ऐसा कुछ हुआ। वो बात ये है कि जो असल में प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखना चाहिए, ना कि हम अगर कोई तज्जिया कर देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो बातें बननी शुरू हो जाती है ना, यानी क्रिटिसाइज और थ्रेट्स और सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ तज्जिया करते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच कि भाई ये हो रहा है तो इसको देखा जा सकता है। तो जिसकी तरफ भी जिसकी भी बात करें वो कहना शुरू कर देता है हमारे खिलाफ बात की। आगे बढ़ते हैं, हम आपको ही बताएंगे कि एक बहुत बड़ी खबर ये कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है। एक दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतज़ार किया जा रहा था इस स्पीच का, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी जिसमें उन्होंने विक्ट्री भी अनाउंस कर दी थी, और बहुत सारी जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखे थे कि उन्होंने क्या बातें की हैं। अब हम आपके सामने पॉइंट्स रखेंगे पाकिस्तान के पड़ोसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के पॉइंट्स। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक फौलादी फैसला था, इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से ही निकलते हैं। 9/11 का हो वाक़या या लंदन हमले हों या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई, और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यानी उन्होंने इतना बड़ा हमला किया इसलिए, या ये जो बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया है। फिर उनका ये कहना था कि अब ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons.
and they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान ये जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त भी इसको रोकने के लिए दुनिया भर में फिरता रहा, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रोकने की कोशिश करता रहा, और फिर उसके बाद जब हमला हो गया फिर भी कोशिशें जारी रहीं कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सके। और अब जब राब्ता हुआ तो DGMOs में जो राब्ता हुआ है उसमें पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया से राब्ता किया, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनते पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहाँ पे थे उनको मारा और काफ़ी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे, तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है सीज फायर कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी, पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था उन्हें, धूल चटा दिया। उन्होंने कहा जी धूल चटा दी, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा जी धूल चटा दी, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं धूल चटा दिया। और ख्वाजा आसिफ जो हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अगर उनसे पूछा गया कोई टॉक कोई बात कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा हाँ हम अगर बात करेंगे तो हम पानी पर बात करेंगे, हम कश्मीर पर बात करेंगे और हम जो है वो जो ट्रेड है उसके पर भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कब बात होगी, जब बात होगी तो तभी होगी। लेकिन सुनने में आया है कि DGMOs में बातचीत जारी है और वो देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है दोनों मुल्कों के बीच और क्या होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि